जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे 154 नंबर क्वेश्चन और परसेंटेज का ये टॉपिक हमारा दोस्त चल रहा है। अगर दोस्त आप हमारे नए व्यूअर हो तो दोस्त आप वीडियो को अंत तक देख लेना। उसके बाद दोस्त आपको अगर पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको नहीं आए तो दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। और हमारे जितने भी पुराने व्यूअर हैं मेरे भाई, आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल आप शांति बना के, धैर्य बना के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल आपको आसानी से समझाएंगे दोस्त, जीरो से हीरो लेवल तक समझाएंगे। आइए आते हैं 154 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए देखिए मेरे भाई, मेरे साथी 154 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं। करा एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। मेरे भाई इस सवाल को आप अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल एक लाइन का आंसर है, एक लाइन में इस सवाल बनेगा। 82% छात्र पास हुआ तो फेल कितना हुआ। फेल कितना हुआ मेरे भाई, 18% हुआ ना। और उस 18% में से 2% को फिर से परीक्षा में बैठा दिया और वो पास कर गया, तो बचा कितना, फेल कितना हुआ। तो मेरे भाई 84% हो गया, यानी 16% क्या हुआ, फेल हुआ। 16%, ये भाई बात सुनिए, 16% जो फेल हुआ ये 592 फेल विद्यार्थियों का संख्या है। 592 फेल विद्यार्थियों का संख्या है, यानी ये जो आपका 592 है मेरे भाई साथी, ये आपका 16% का वैल्यू है, ये कह सकते हैं ना। और आपसे क्या पूछा, तो टोटल स्टूडेंट कितना है, यानी 100% होगा टोटल स्टूडेंट। तो 100% से गुना कर दीजिए, प्रतिशत काटिए, 16 तिया काटिएगा 48, बचेगा कितना, तो 11। 16 सतह होता है मेरे भाई 112, यानी 37 गुना 100 मेरे भाई हो जाएगा 3700, यानी टोटल स्टूडेंट का संख्या कितना हो जाएगा, 3700 हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर दोस्त किसी को भी अगर समझ में ना आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए आते हैं 155 नंबर सवाल पे। 155 को देखिएगा, 155 क्या कह रहा है। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले थे। ये अंक प्रतिशत के रूप में 75% थे। यदि परीक्षा में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाता है तो उसका प्राप्त अंक प्रतिशत 76% हो जाता है। तो परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे। देखिए इस सवाल को आप बेसिक से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो कैसे सॉल्व करना उस तरीका को देख लीजिए। आपको इस सवाल को बाय ऑप्शन जाना है मेरे भाई। बाय ऑप्शन आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका सवाल मात्र 2 से 3 सेकेंड में बन जाएगा। तो देखिए अधिकतम अंक कहा, यानी आप ऑप्शन ए को उठाइए। ऑप्शन ए को उठाइएगा, 24 है। 24 का 75% आप निकालिए। 75% यानी 3/4 होता है। 4 छाके 24, यानी ये हो जाएगा 6 या 18, यानी 18 अंक क्या किया है, वो प्राप्त किया है। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं, सवाल में कहा जो एक अंक बढ़ा दे और एक प्रश्न को भी बढ़ा दे, यानी ये तो 18 लाया, इसमें एक अंक बढ़ाएंगे ये 19 हो जाएगा, यानी 19 अंक वो लाएगा। लेकिन कितना में लाएगा, तो मेरे भाई टोटल तो 24 है ना, तो एक लाएगा 24, यानी एक प्रश्न जुटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 25, यानी 19 आया, 25 में प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना कीजिएगा। 25 चौके 100, 19 चौके होता है 76, यानी 76% आपके एग्जाम सवाल में दिया हुआ है ना। यानी आपका जो आप ऑप्शन ए लिए 24, ये इसका मतलब राइट आंसर है। ये राइट आंसर है। तो मेरे भाई आप इसको बाय ऑप्शन बना सकते हैं। अगर आपका मन है जो बाय ऑप्शन नहीं बेसिक से जाना है तो बेसिक से कैसे सॉल्व होगा उस तरीका को देख लीजिए, अगर आपका इच्छा करे तो। यानी मान लेते हैं अधिकतम अंक क्या है, तो x है। ये जो एक दिया हुआ एक अंक मेरे भाई, ये 76% उस संख्या का, यानी एक बढ़ा के 76% उस संख्या का, और जो अधिकतम है उसका 75% का अंतर एक होगा ना। ये बात जानते हैं ना। यानी अधिकतम अंक x माने हैं, यानी ये मैक्सिमम क्या है, तो नंबर है, मैक्सिमम मार्क है, तो x माने हैं। ये एक जो है ये एक दोनों का अंतर है। तो किसका एक अंक, एक प्रश्न जोड़ने के बाद एक अंक बढ़ रहा है, तो परसेंटेज कितना आएगा, यानी अधिकतम x है तो एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, x + 1 होगा। इसका 76%
यानी 76/100। अब माइनस करना है किसको, तो x का 75% यानी 75/100। ये दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, तो यहाँ गुना कीजिएगा तो ये 76x/100 होगा, प्लस ये हो जाएगा 76/100 होगा। फिर यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ माइनस 75x/100 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से इसको घटाइए, और जब इसको घटाइएगा तो मेरे भाई मेरे साथी आप देखिए, x का 75%, x का 76%, यानी x + 1 का 76%, तो ये हो जाएगा 76x/100, प्लस हो जाएगा 76/100, ये माइनस हो जाएगा x 75x/100 बराबर हो जाएगा 1। अब इसमें से आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा x/100। आइए क्या हो जाएगा, ये x/100 होगा, और यहाँ जो प्लस होगा ये प्लस हो जाएगा 76/100 बराबर होगा 1, होगा ना। ये बात जानते हैं ना, 76 में से 75 घटाइएगा तो x/100 होगा, प्लस 76/100 है तो 76/100। इसको उधर भेजिएगा यानी x/100 होगा, इसको उधर भेजिएगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 76/100। इसको जब भाग लौसा लीजिएगा तो 100 में से जब 76 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 24/100। 100 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका क्या निकल के आया, तो 24। यानी आप बेसिक से भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 24 हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल था मेरे भाई। आइए आते हैं 155 नहीं 56 नंबर सवाल पे। करा एक परीक्षा में चंद्रन ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किया। 45 में से कितना अंक प्राप्त किया, तो 45 में से 16 अंक प्राप्त किया। उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी, यानी फिर दूसरा परीक्षा देना होगा, और 48% अंक प्राप्त करने होंगे। 48% यानी टोटल उसको 48% अंक चाहिए। उसके बाद देखिए 48% अंक चाहिए। यदि दूसरी परीक्षा के कुल अंक 80 है, यानी दूसरी परीक्षा का कुल अंक 80 है, तो कहा 80 है, और यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा तो उसे कितना अंक प्राप्त किया। यानी ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 यानी 125। और उसको ये तो टोटल मार्क हो गया, उसको चाहिए 125 का 48%। 48% कितना होता है, 4 से काटिएगा 12 बार में, 4 से काटिएगा 25, 25 पंचा होता है 125, 12 पंचा 60 हो जाएगा। यानी 60 अंक उसको दोनों प्रश्न मिला के आना चाहिए, लेकिन उसको 45 में 16 आया, लाना कितना है, 60 लाना है उसको। तो यहाँ उस कितना लाएगा, जो 60 हो जाएगा, यानी 60 टोटल लाएगा। तो आप इसमें से 60 में से 16 घटाइएगा तो 44 हो जाएगा, यानी उसको 80 वाला परीक्षा में 44 लाना पड़ेगा, तब जाके वो 48% नंबर ला पाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर जिस भाई को, जिस साथी को समझ में नहीं आया मेरे भाई, आप कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए 157 नंबर सवाल। करा 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दोगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दोगुना है। ठीक, अब आइए, कहा यदि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़का, देखिए यहाँ पे आपका तीनों का सम क्या है, यानी दोनों कक्षा में कितना स्टूडेंट है, टोटल 135 है, यानी 135 है, यानी तीनों 2 लड़का और 1 लड़की, यानी यूनिट में बोले तो 2 1 3 का वैल्यू है। यहाँ से 2 से गुना कीजिएगा तो ये लड़का निकल के आएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 45 दूना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी लड़का कितना है 90, लड़की कितना है 45। इसमें से 1/6 लड़का, 1/6 लड़का और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। तो उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जो उत्तीर्ण हुए। अब बताइए, लड़का कितना है 90, लेकिन पास कितना किया, 1/6 किया, यानी फेल कितना किया, ये 5/6 किया ना। 1/6 जब पास किया तो 5/6 इसका मतलब फेल किया, तो इसका 5/6 निकाल लीजिए। 5/6 निकालिएगा तो ये कितना बार में लगेगा, तो 15 छाके 90, 15 50 75 स्टूडेंट पास किया। इसका देखिए, इसका कितना है, तो 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण कितना हुआ 2/3, 2/3 काटिए इसको 15 बार में, 15 दूना हो जाएगा मेरे भाई 30, यानी ये 75 ये 30, टोटल स्टूडेंट पास स्टूडेंट का परसेंटेज पूछा है, तो जोड़ दीजिए, ये जोड़िएगा तो 105 होगा ना। और टोटल कितना हो जाएगा,
तो 90 45 होगा 135। 135 में प्रतिशत में निकालना है, 100% से आप गुना कीजिए। 5 से काटिएगा तो ये 20 बार में, 5 से काटिएगा तो 5 कितना, 5 दूना 10, 5 7 35। 3 से काटिएगा 9 बार में, 3 से काटिएगा 3 तिया 9, 3 5 15। गुना कीजिए तो 35 दूना होता है 70, यानी 700/9% हो जाएगा। आप इसको भाग दीजिएगा तो 9 7 होता है 63, फिर 7 9 7 63, यानी आपका 77.78% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आ गया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए 158 नंबर सवाल। करा 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। यानी भाग लिया 50 लड़का है, 50 लड़की है, ये गर्ल्स है, और बॉयज कितना है, तो बॉयज है 70। कहा कार्यक्रम संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। 40% लड़कियां और 50% लड़के ने कार्यक्रम में भाग लिया। 40% लड़कियां, यानी इसका 40% निकालिए, तो 40% निकालिएगा तो 4 5 20। इसका कितना 50%, यानी 1/2, यानी 35। भाग लिया है, ये सब क्या किया, भाग लिया है। तो भाग लेने वाले बच्चों का प्रतिशत पूछा है। तो भाग लेने वाले बच्चों का जब प्रतिशत पूछा है तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 55 हो जाएगा, होगा ना। और टोटल कितना हो जाएगा, तो 7 5 12, यानी 120 हो जाएगा। टोटल कितना है, तो 70 50 120, 7 5 12। प्रतिशत में निकालना है तो 100% से गुना। 20 से काटिएगा 20 5 100, 20 6 के 20 से। 5 से काटिएगा 5 से गुना कीजिए तो 5 25, 5 25 2 27 हो जाएगा, बटा 6% होगा। अब इसको भाग दीजिए तो 6 चौका 24, बचेगा 3 5, 6 5 हो जाएगा 30, 0.5 हो जाएगा, 6 8 48, यानी 45.8 होगा, जो आपका किसके बराबर होगा, तो 46% के बराबर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल देखिए, कह रहा एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है और 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये सवाल आसान है, ये सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आइए आते हैं 160 नंबर पे। कह रहा एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 पुरुष और शेष जनसंख्या महिलाएं हैं। यदि 3/5 पुरुष विवाहित है तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, ये टाइप जैसे दिया हुआ है मेरे भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 9000 दिया हुआ है, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको आप इग्नोर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा, तो आइए देखिए, 5/9 पुरुष है, यानी टोटल जनसंख्या जब मेरा 9 है तो इसमें से 5 पुरुष है। जब 5 पुरुष है तो मेरे भाई 4 स्त्री होगा ना, 4 स्त्री होगा। अब देखिए शेष महिलाएं हैं, 40% पुरुष विवाहित है, 40% पुरुष विवाहित है। आप कुछ मत कीजिए, सवाल को आसान बनाने के लिए इसमें 0 बैठाइए, 0 बैठाइएगा तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। क्या कहा, 40% पुरुष विवाहित है, पुरुष है कितना 50, इसका 40% विवाहित है। 40% विवाहित कहने का मतलब 20 आदमी ऐसा है जिसका शादी हो चुका है। अगर 20 आदमी का शादी हो चुका है तो महिला में भी जोड़ा कैसे लगेगा, 20 इधर जेंट्स का है तो 20 लेडीज भी होगी। तो यानी ये 20, इसका मतलब पुरुष महिला का भी शादी हुआ होगा इसके साथ। तो ये 20 का एवरेज पूछा, परसेंटेज पूछा है, जो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। तो ये 20 अब बटे क्या हो जाएगा, महिला कितना है 40, अब बटे प्रतिशत में लाना है 100% से गुना। 0 0 काटिए, 2 से काटिए, 2 से काटिएगा ये 50 बार में, यानी कितना हो जाएगा 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 50% हो जाएगा मेरे भाई मेरे साथी। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा मेरे भाई, ये आपका सवाल आपके लिए हो जाएगा कितना 161 नंबर सवाल। 161 आप जरूर सॉल्व कीजिएगा और आपसे सॉल्व होगा, समझे ना। लेकिन आपके डेटा में एक थोड़ा सा मिसिंग है, क्या है जानते हैं, 5400 होगा, न कि 55,400 होगा। यहाँ 5400 होगा, तो आप इस पे सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कह रहा है यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल आसान है, आप सॉल्व कीजिएगा। ये टाइप दोस्त पीछे करा चुके हैं, इसीलिए आपको ये सब सवाल प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, तो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आइए आते हैं 163 नंबर सवाल, और इस सवाल को आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, बिल्कुल लाजवाब। करें किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है। 20% आबादी किससे है? अस्थमा से प्रभावित है। जब मान लीजिए टोटल जनसंख्या क्या है, टोटल जनसंख्या मेरे भाई मान लीजिए आप 100 है, टोटल जनसंख्या आप मान लीजिए 100 है, आप x भी मानिएगा तो निकलेगा, लेकिन वही होगा, टाइम लगेगा। जब 20% अस्थमा से प्रभावित है तो इसका मतलब सामान्य कहिए या सुरक्षित कहिए या अच्छा व्यक्ति कहिए, तो वो कितना है? तो कितना हो जाएगा? 100 का 80% बचेगा, यानी 80% ऐसे व्यक्ति है जो सुरक्षित है, सुरक्षित है। ये बात समझे। अब आइए, कह रहा है जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते हैं। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित है। अब देखिए आटा मिल में कितना आदमी काम कर रहा है, आटा मिल में कितना आदमी काम कर रहा है, तो 100 का यानी जनसंख्या का 30%, यानी जनसंख्या का 30% यानी 30। ये 30 आदमी क्या कर रहा है? तो ये 30 आदमी आटा मिल में मेरे भाई काम कर रहा है, आटा मिल में काम कर रहा है। कह रहा है 20% आबादी अस्थमा से ग्रसित है। 20% आदि अस्थमा से, यानी इसको अस्थमा ही मान लीजिए, अस्थमा से ग्रसित है, यानी इसको 20% बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 आदमी। ये 20 आदमी क्या है? अस्थमा से ग्रसित है, और इस आदमी का 90% जो है ना वो आटा मिल में क्या कर रहा है? अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम कर रहे हैं, यानी इस 20 का 90% जो है रोगी काम कर रहे हैं किस में? आटा मिलों में। तो 0 काटिए, यानी 9 दूना 18। 18 आदमी क्या है? तो 18 आदमी आटा मिलों में काम कर रहा है, किसके साथ? अस्थमा पीड़ित, अस्थमा से जो पीड़ित है ना वो व्यक्ति, यानी जो आटा मिल में भी काम कर रहा है और अस्थमा से पीड़ित भी है। तो सवाल में क्या कहा? तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत, आटा मिल में काम करने वाले लोग है कितना? 30 है ना, 30 का लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित है। अस्थमा से पीड़ित 18 आदमी है, लेकिन टोटल मिल में काम करने वाला कितना व्यक्ति है? 30, लेकिन अस्थमा से पीड़ित आदमी कितना है? 18। तो ये हो जाएगा 18% पूछा, अस्थमा से पीड़ित मिल में काम करने वालों का प्रतिशत 18। टोटल आदमी कितना मिल में काम कर रहा है? 30। प्रतिशत में लाना है 100% से गुना, 0 कटेगा, 3 छाके 18, यानी ये हो जाएगा 60%। तो मेरे भाई आपको ये समझाने में टाइम लगता है, न कि सवाल को सॉल्व करने में आपको एक एक स्टेप लिख के बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा 164 नंबर सवाल। करा विकी ने परीक्षा में 80% प्रश्न सही बनाए। अगर विकी द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सही है और बचे हुए प्रत्येक 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही बनाए तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगा? देखिए ये टाइप वही टाइप हो गया जो आपके कितना नंबर सवाल था? तो आपका 55 नंबर सवाल था। ये उसी टाइप का सवाल है। तो आइए इस सवाल को आप बाय ऑप्शन सॉल्व कीजिए। बाय ऑप्शन जब सॉल्व कीजिएगा, देखिए बेसिक से भी सॉल्व होगा मेरे भाई, लेकिन बेसिक से वही होगा, आपको सीख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सिर्फ एग्जाम में सॉल्व करना है ना, तो बाय ऑप्शन भी जाने का प्रयास कीजिएगा। बाय ऑप्शन देखिएगा तो आप ऑप्शन बी को उठाइए। देखिए ऑप्शन डायरेक्ट बी को उठाइए 65। कहा विकी 80% प्रश्न सही करता है, यानी टोटल पूछे प्रश्न है कितना? 65। इसका 80% देखिए तो 4/5, 5 से काटिएगा 13, 13 चौके 52, यानी उसको 52 प्रश्न सही करना है। उसको टोटल कितना प्रश्न? तो मेरे भाई 52 प्रश्न उसको सही करना है। जब 52 प्रश्न सही कर रहा है तो कह रहा है अगर विकी 41 प्रश्नों में से 41 प्रश्न में से वो 37 प्रश्न क्या कर रहा है? तो सही कर रहा है। अब प्रत्येक 8 प्रश्न में 5 प्रश्न सही बना रहा है। प्रत्येक प्रश्न में 8 प्रश्न में 5 सही बना रहा है,
यानी यहाँ देखिएगा तो प्रश्न है कितना 65, यहाँ बचा कितना यानी 19, यहाँ बचेगा 19 और 5 24, 24 प्रश्न बचा, 24 प्रश्न बचा है। इसमें से वो 8 प्रश्न में 5 प्रश्न सही करता है। तो यहाँ सही कितना करेगा तो 8 तिया 24, 3 5 15, यानी 15 प्रश्न वो इधर भी सॉल्व कर लेगा, 15 प्रश्न वो इधर भी सॉल्व कर लेगा। तो कहा कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगा, तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आप मेरे भाई या आप ऐसे नहीं कीजिएगा, तो देखिए 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सही बना रहा है, 37 प्रश्न सही बना रहा है। आप ये ऐसे नहीं कीजिएगा, तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए 37 को वेरीफाई करने के लिए तो आप यहाँ देखिए 15 है, 15 जब है तो आप ये दोनों को जोड़िए तो देखिए 52 पूरा है ना, 37 15 कितना होगा वेरीफाई कर लीजिए, 7 5 12, 3 1 4 1 5, यानी टोटल कितना हो रहा है 52 हो रहा है। यानी आप जो ऑप्शन उठाए 65 ये आपका राइट है। क्लियर हुआ ना, समझ में आया। तो आइए मेरे भाई आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कर रहा है 165 करा। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदले के दुकान में दुकान 1 पर 1 लाख रुपया और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपये का निवेश किया है। दुकान 1 पे 1 लाख, दुकान 2 पे 1.5 लाख करा। वह उन्होंने अगली 3 तिमाहियों में वैस एकत्र किया 20 तिमाही, प्रथम तिमाही में 20% लिया है। प्रथम तिमाही में यानी फर्स्ट तिमाही में 20% वो रुपया ले लिया। सेकेंड तिमाही में वो 55% ले लिया। और ये बताइए जो टोटल रुपया कितना लेगा अपना 100% लेगा, यानी जितना दिया उतना लेगा 100%। यानी पहले में वो 20% ले लिया, दूसरे में वो 55% ले लिया। जोड़िएगा ये कितना हो जाएगा 5 5 2 7, यानी वो 75% तो रुपया अपना ले लिया। तो 100% होगा तो बचा कितना होगा 25%। और दिया कितना 2.5 लाख दिया है। देखिए पहले दुकान पे कितना 1 लाख और दूसरे दुकान पे दिया है कितना 1.5 लाख, तो 2.5 लाख हुआ। 2.5 लाख का ये 25% यानी 1/4, या आप कहिए तो 25/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 25 होता है 625 पे 2 गो जीरो, यानी 62,500 वो अंतिम तिमाही में रुपया लेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। बिल्कुल आसान सवाल था। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा सवाल क्या करा। और यहाँ से जो 3 सवाल है लाजवाब शानदार सवाल है। ये सवाल बहुतों से समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा सेकेंडों में। देखिएगा करा ताज़े अंगूरों में 80% पानी है। एक बात बताइए, जब ताज़ा अंगूर है उसमें 80% पानी है, अंगूर सूखेगा या ताज़ा रहेगा? यानी सूखा हुआ अंगूर और ताज़ा अंगूर में गुद्दा बराबर ही होगा। अगर सूखा हुआ रहेगा तो भी, अगर पानी रहेगा तो भी गुद्दा उतना ही रहेगा। जब 80% पानी है तो गुद्दा 20% होगा। जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है, तो 10% पानी है तो गुद्दा तो जितना था उतना ही रहेगा मेरे भाई, उतना ही रहेगा। कह यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है तो ताज़े होने पर कुल भार कितना था? 100 किलोग्राम है सूखा अंगूर, 250 किलोग्राम है। सूखा अंगूर कितना है 250 किलोग्राम। तो इसमें 90%, 10% ही सूखा अंगूर में पानी है, तो सूखा अंगूर में गुद्दा कितना होगा? तो मेरे भाई 90% होगा, 90% होगा। और ताज़ा फल नहीं पता, ताज़ा फल में गुद्दा कितना होगा? तो ताज़ा फल में 20% होगा। क्यों होगा? क्योंकि 80% पानी है। तो काट दीजिए, तो 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, 20 पंचा होता है 100। यहाँ गुना कीजिएगा तो 25 नमा होता है 225, यहाँ हो जाएगा x बटा हो जाएगा 5। x का वैल्यू निकालिएगा तो ये गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 1000, 25 पंचा 700, यानी 1125 kg आपका क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। x क्या था? तो ताज़े फल होता। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1125, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। लाजवाब शानदार सवाल है और ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखिएगा। कह रहा 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया जाता है। घोल के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना कीजिए। जब भी इस टाइप का मेरे भाई सवाल आएगा, सांद्रता की गणना कीजिए या सांद्रता की प्रतिशत बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। कितना नमक है, नमक को लिखिए ऊपर, और जितना उसका पानी का मात्रा उसमें जोड़ दीजिए।
तो जोड़िएगा तो 500, 20 में 45 जोड़िएगा तो 500 क्या हो जाएगा 65 होगा। 500 क्या होगा 65। प्रतिशत में निकालिएगा तो 100% गुना कीजिए। 5 से काटिएगा 5 9 45, 5 से काटिएगा 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15, यानी 900 बटे हो जाएगा 113%। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो 7.96% आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथ ही क्लियर हुआ। आइए आते हैं लास्ट नंबर सवाल पे, और लास्ट नंबर सवाल को देखिएगा। 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है और बाकी पानी है। 20 लीटर का मिश्रण है, 20 लीटर का जब मिश्रण है तो 20% अल्कोहल है, 20% अल्कोहल है। अल्कोहल है तो इसका मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4 लीटर क्या हो जाएगा तो अल्कोहल होगा। तो पानी जो होगा मेरे भाई, पानी 80% होगा। 80% यानी 20 में से 4 घटेगा 16, 16% क्या हो जाएगा तो पानी हो जाएगा। आगे सवाल में देखिए, करा यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी मिलाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये 4 लीटर अल्कोहल है तो 4 लीटर ही अल्कोहल होगा। तो सवाल में कहा नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, अल्कोहल का प्रतिशत पूछा है तो अल्कोहल के ऊपर टोटल मिश्रण कितना का हो जाएगा तो 21 4 25 का होगा। प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना, 25 चौका 100, 4 चौका 16% आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आ गया ये सवाल, ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दे के जाइएगा। अगर आपको दोस्त वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्त आप अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्त रीजनिंग भी शुरू कर देंगे इसी तरीके से, एक पे शानदार ट्रिक देंगे, लाजवाब ट्रिक देंगे, ताकि आप रीजनिंग को भी आसानी से समझ सको, बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।